पीड़ितों के भुगतान के लिए देश भर में संघर्षरत स्वयंसेवी संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड से सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने बताया कि कैसे हम लोगों ने संस्था की नींव रखी और विगत 4 वर्षों में सहारा पीड़ितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निवेशकों के भुगतान के लिए याचिका लगाई। अब देश के 13 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा। संस्थान के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी तय की गई। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत कम समय में भारत में लोकप्रिय हो गई है, जिसके प्रमुख कारण सहारा निवेशकों के भुगतान की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि अभी तक देश में किसी संस्थान में निवेशकों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। संस्थान ने 30,000 सदस्यों के द्वारा याचिका दायर की गई और हम लोग प्रयासरत हैं कि जब तक भुगतान नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्षरत हैं। संस्था के द्वारा शोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, खेलकूद में भी विस्तार करने जा रही है, जिसके लिए संस्थान की राष्ट्रीय कमेटी में 30 सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई, जिससे संस्था का विकास हो। नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि पूरे देश को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का प्रधान कार्यालय निरसा, धनबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत सारे फैसले लिए गए। उसमें प्रमुख मुद्दा ये रहा कि सहारा इंडिया से भुगतान करवाने के लिए हम लोग एक हस्तक्षेप याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहे हैं, जिसकी सुनवाई 8 नवंबर को होगी, जो पोर्टल से रिलेटेड होगा। दूसरी ओर जो हमारा मेन केस जो लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो सहारा से भी का केस जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे हमारी सुनवाई हो जाएगी। उसमें जो पैसे आएंगे और जो सहारा का भुगतान के लिए कंपनियों का लिक्विडेशन करा करके भी हम लोग भुगतान कराएंगे, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। उसकी सुनवाई भी बहुत जल्द होगी। तीसरी तरफ पूरे देश के लिए जो हमको माननीय भारत सरकार से जो लाइसेंस मिला है कई सेक्टर में काम करने के लिए इस एनजीओ को, उस काम को शुरू करने के लिए हम लोग बहुत सारे फैसले यहाँ पे कल से लेके आज तक लिए। उसमें कुछ प्रमुख फैसले ऐसे हैं, जैसे हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने हम लोग जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चरल के लिए एक विभाग हम लोग का बनाया गया, जिसमें समीर चंद्रा जी हमारे प्रमुख बनाए गए, जो पूरे देश के लिए आर्ट एंड कल्चर का काम करेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत सारा रोजगार पैदा करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम इंटरनेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल खोलने जा रहे हैं। पूरे देश में फ्रेंचाइजी होगा और झारखंड में उसका मेन कैंपस होगा, जिसमें कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्सेस, इंटरनेशनल क्लासेस, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था होगा। ये हमारे पास जो संसाधन जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या पीएसयू सेक्टर के द्वारा बहुत सारे ज़मीन ऐसा पड़ा हुआ है जो अनयूज्ड है, उन ज़मीनों को लेकर के और उसमें हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं और देश के कई हिस्सों में हमारा काम चलेगा। इस बैठक में देश के लगभग 10 स्टेट के लोग आए हुए थे। सभी लोगों प्रतिनिधिमंडल जो आए हुए थे इस राष्ट्रीय कमेटी में बहुत सहयोग किए और यहाँ से जो भी बातें कंप्लीट करके ये लोग जा रहे हैं, सब लोग शपथ लेकर के जा रहे हैं कि इस काम को हम पूरा करने में पूरा अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट,